अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के तत्वावधान में विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर भवन अंबेडकर चौक डी गेट पर आयोजित किया गया, जिसमें समाज के समाजसेवियों एवं राजनीतिक लोगों के द्वारा बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया गया। मंच के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के द्वारा बताया गया कि 6 दिसंबर 1956 की मध्य रात्रि को बाबा साहब हम सब को छोड़कर चले गए थे। अध्यक्ष के द्वारा श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी बहुजन समाज के लोगों को बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया। मुख्य रूप से पधारे नगर के महापौर डॉक्टर मुकेशार्य बंधु ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करे। जी के परिनिर्वाण दिवस पर डी गेट पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दलित महासभा की ओर से और जो है बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता, जिन्होंने दलितों के लिए एक ऐसा अधिकार दिया जिससे आज दलित अपने सम्मान के साथ जी रहे हैं। मैं यही कहूँगा दलित भाइयों से कि बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और बच्चों को अच्छी शिक्षित रहें, संघर्ष में संघर्ष करें। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हुआ। आज मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज बहुजन समाज के संपूर्ण जनपद के लोग डी गेट पर आए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी ने उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया है और इसी विचारधारा के साथ कि बाबा साहब के जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं, जो बताए मार्ग हैं, उन पर चलना है और आगे उनको, उनके संविधान को हमें बचा के रखना है। भारत के संविधान निर्माता विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस है। इसके उपलक्ष्य में डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक अधिकार मंच के तत्वावधान में आयोजित एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम डॉक्टर अम्बेडकर भवन अम्बेडकर चौक डी गेट पर आयोजित किया गया है, जिसमें बहुजन समाज के तमाम समाज सेवी एवं राजनीतिक लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बाबा साहब को सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कुछ साल पहले अगर विवाद ना हुआ होता तो कालू नामक 21 वर्षीय युवक घोड़ी पर चढ़कर दूल्हा बन गया होता, लेकिन परिजनों का आरोप है कि खानदान के ही कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। पिता ने बताया कि पहले तो कालू को शराब पिलाई और फिर हत्या कर उसका शव खेत में लटका दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस जांच से बचने के लिए उन्हें कमरे में बंद कर आनन फानन में कालू का दाह संस्कार भी कर दिया गया। अब मृतक के माता पिता को भटकते हुए 1 महीना हो गया, लेकिन उनका कहना है कि कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मामला थाना छाता क्षेत्र के तरौली गांव का है। पिछले महीने कालू नामक युवक की सगाई के लिए मंगल गीत गाए जा रहे थे, लेकिन खानदान के लोगों ने ही उसकी सगाई होने से पहले उसकी हत्या कर दी। मृतक कालू के परिजनों ने अजय, लोकेश, सतीश पर कालू हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की पुलिस से मांग की। बता दें कि 2 नवंबर को 21 वर्षीय कालू का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। कालू के परिजनों को तब पता चला जब खेत पर काम कर रहे एक व्यक्ति ने बताया कि तुम्हारे खेत पर एक युवक का शव जामुन के पेड़ पर लटका हुआ है। जिस पर बीरबल उर्फ नहने अपने परिवारजनों के साथ खेत पर पहुंचा तो वहां उन्होंने देखा कि वह किसी और शख्स का शव नहीं, उन्हीं के बड़े बेटे कालू का शव है। फांसी के फंदे पर झूल रहा इसे देख परिवारजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और परिवार में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में युवक को फांसी के फंदे से उतरवाकर परिवारजन केडी हॉस्पिटल ले गए पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने कालू को मृत घोषित कर दिया। 7:45 बजे घर से ले गए। घर से लेके जन्मदिन के नाम थे छठीग्राह के कहते ले गए। वो अजय, लोकेश और सतीश के हम जन्मदिन में जा रहे नंसार का। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ से चले गया वो, हम जाने के जन्मदिन में गया है। फिर मतलब हमको 12 पौने 12 बजे पता पड़ी है, जब एक खेतवारों जो खेत में पानी लगा रखा वो हमारे घर कहने आया हुआ है, तो बिन ने बताई कि तुम्हारे पेड़ के जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी लटका पड़े हुआ है। फिर यहाँ से हम 8-10 आदमी गए देखने के लिए, वह देखा तो हमारा कालू मिला है। तो कालू मिला है तो हम वहाँ से आ गए उसको लेकर। फिर हमारे मतलब जगह रुआ पीटी में मतलब वैसे है गए अम्मा। फिर ये हमारे लड़के को लेके ज़बरदस्ती हमको कोठे में बंद कर गए और ज़बरदस्ती जला दिया गया। जब हमारा एक साड़ू है बरौली को 2 किलोमीटर दूरी है कुल मात्र,
जब वहाँ साड़ू आया उसने हमारी कुंडी खोली है। जब वहाँ से भग के गए हम तो हमारा लड़का हमें आधी जल गया था। वो एसएसपी ऑफिस हमारा भंजक कालू है, उसके बारे में आए हैं। उसकी बाहर करके हत्या कर दी गई इन लोगों ने, और एसपीआरओ के पास 4-5 बार आ चुके हैं हम यहाँ पे, और उसके बारे में उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि चलो तुम्हारा काम हो जाए, गिरफ्तार करवा देंगे हम उन्हें। बार बार वो हमें छाता एसओ के पास भेजते हैं, वहाँ से वो आश्वासन देते हैं कि हम इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब नए हमारे एसएसपी साहब आए हैं, इनके पास हम बड़ा आश्वासन लेके आए हैं कि अब ये गिरफ्तार इन्हें करवा देंगे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इन्हें गिरफ्तार करवा देंगे। एसएसपी साहब पास में आए हैं गिरफ्तारी के लिए, और लड़का 2 तारीख को मारा है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसएसपी साहब ने गिरफ्तारी के लिए कह दिया है। मामले में FIR हो गई? हाँ, FIR हो गई है। एसएसपी ऑफिस इसलिए आए हैं कि 3 तारीख महीना 11 2022 की बात है, एक मर्डर करके पेड़ से हमारा भांजा लटका दिया था। उसमें अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। 3 बार हम एसपी आर्य सर के पास आए। एसपी आर्य सर ने सीओ को बोल दिया। सीओ सर ने 18 दिन बाद हमारी एसओ सर ने FIR लिखी, उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और FIR हो चुकी है 302, 342, 201 में मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं अपराधी। उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरा बच्चा मार दिया, 22 साल का बच्चा हो मेरा। आज दुनिया में रोल रहे हैं, कोई सबूत, कोई ना संग दे रहा, ना पुलिस दे रही, ना कोई दे रहा। मेरे संग कहा गए थे, कोई ना उठ रहा। कितने दिन आएगा मेरे बच्चा मरे कहा गए थे, 1 महीना से ज़्यादा आएगा, और कोई कार्रवाई ना है रही कहा गए थे। छातानगर स्थित HDFC बैंक में मां महारानी चैरिटेबल ब्लड बैंक द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक के कर्मचारियों सहित नगर के गणमान्य लोगों ने भी ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट करने वाले लोगों को बैंक की तरफ से सर्टिफिकेट, कप व मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं बैंक के अधिकारी ने बताया कि हर साल नवंबर के महीने से लेकर दिसंबर के महीने तक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन प्रदेश व जिले की सभी शाखाओं में किया जा रहा है। तो उसी क्रम में छाता ब्रांच में भी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। वहीं HDFC बैंक के अधिकारी हेमंत ने ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया। देखिए, हम लोग समाज में बैंकिंग की सेवाएं तो दे ही रहे हैं, उसके साथ में अपने समाज को हमें कोई सामाजिक काम भी करने होते हैं, वो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं। तो उसके तत्वाधान में हम लोगों ने आज क्या है कि एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, जो कि हमारी बैंक हर साल नवंबर के महीने में करती है। वही आज हमने यहाँ पे छाता ब्रांच में आयोजित किया है, क्योंकि समाज में बहुत जगह ऐसी भी होती है जब हमें खून की ज़रूरत होती है और हम लोग काफ़ी परेशान होते हैं, उस समय नहीं मिलता है। एक खून का यूनिट जो है 3 लोगों की जान बचाता है। थाना राया क्षेत्र में अलीगढ़ रोड पर गांव अएरा के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक युवक घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल युवक को अस्पताल ले गई। जानकारी के अनुसार बीती रात बाइक सवार दीपक पुत्र डालचंद उम्र करीब 24 वर्ष निवासी किला रोड बेसवा थाना इगलास अपनी बाइक से अपने मित्र विशाल पुत्र स्वर्गीय जीवनलाल उम्र करीब 23 निवासी गौसना के साथ अपने गांव जा रहा था। तभी रास्ते में गांव अएरा मोड़ पर किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे बिजपुरी चौकी प्रभारी विनय कुमार ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सक ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम गृह भेज दिया। पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। अच्छा, कैसे घटना हुई है? ये कार से। अच्छा, तो कार सामने से आ रही थी या पीछे से? सामने से आ रही। अच्छा, आप कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे बेसवा। कहाँ से? गौसना पे। 2 ही लोग थे आप? हाँ। दूसरे का नाम क्या है? दीपक? दीपक।
मंगलवार की बीती रात अलग अलग 2 स्थानों पर सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति मृतक ओम प्रकाश है, जो कि मैनपुरी का रहने वाला है, जो कि मेहनत मजदूरी करने के लिए मथुरा आया था और मथुरा में किसी जगह पर रहकर मजदूरी तलाश कर रहा था कि तभी मंगलवार की बीती रात थाना जय क्षेत्र के अंतर्गत छरोरा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको पुलिस के द्वारा उपचार के लिए मथुरा के जिला अस्पताल में लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई। घटना के बारे में जब उसकी शिनाख्त की गई तो ओम प्रकाश मैनपुरी का रहने वाला है। इसके आधार पर मृतक के परिजन भी मथुरा के जिला अस्पताल पहुंच गए। पुलिस के द्वारा सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं दूसरी घटना थाना सुरीर क्षेत्र के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई, जो कि शादी समारोह से वापस होकर अपने गांव जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पिताजी हमारे। तो क्या हुआ इनके साथ में? ये अब ये कोई जानकारी नहीं है क्या हुआ इनके साथ। हमारे पास तो रात में 12 बजे कॉल पहुंची थी हॉस्पिटल से फोन पहुंचा था क्या? तो आपने यहाँ पे आके जो क्या कहा था उन्होंने? हमारे पास हमारी शिक्षक हमारी बुआ जी के पास पहुंचा था इनका हॉस्पिटल वालों के पास फ़ोन कि आपके पापा की डेथ हो गई है। ठीक है, हमारे पास फ़ोन आया तो हम वहाँ से सुबह चले वहाँ से घर से। ग्वालियर से चलकर दर्शन करने आए 40 वर्षीय साधु रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों से फिसला, घायल अस्पताल में भर्ती, रेलवे की नहीं मिली मदद, घायल। जिला अस्पताल में भर्ती रोते हुए अपना दर्द बयां कर रहा है यह साधु प्रदीप भारद्वाज ग्वालियर का रहने वाला है, जो कि अपने आश्रम में सिद्ध से मथुरा वृंदावन के दर्शन करने के लिए ट्रेन में सवार होकर मथुरा आया था। मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वह सीढ़ियों से उतरा था, तभी अचानक पीछे से भीड़ के धक्के के कारण सीढ़ियों से फिसल गया, जिसके कारण उसके पैर में गंभीर चोट आई। इसको लेकर साधु तड़पता रहा, परंतु किसी ने उसकी मदद नहीं की। थोड़ी देर के बाद कुछ लोगों ने उसे उठाया और बाहर लाकर बिठा दिया। साधु ने रेलवे पुलिस पर आरोप लगाया कि कई बार पुलिस कर्मियों को जानकारी दी, परंतु कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। जहां उसने खुद अपने 250 रुपये खर्च कर जिला अस्पताल में भर्ती हुआ। इसको लेकर पीड़ित ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। रेलवे स्टेशन पे आ रहा था, तो फिर नीचे वाली वो सीढ़ी होती है, फिर कैसे भीड़ की वजह से पता नहीं कैसे एकदम ही गिर गया। अच्छा, जो वो सीढ़ी जो चलने वाली है, विद्युत वाली? चलने वाली नहीं, वैसी वाली, उतरने वाली, ठोका वाली। अच्छा, घायल हो गए आप? हाँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने को लेकर पिछले काफी दिनों से चल रहा मुद्दा एवं 6 दिसंबर को अयोध्या के विवादित ढांचा ध्वंस की बरसी यानी शौर्य दिवस को लेकर मथुरा में जिला प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन द्वारा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थानीय समेत गौर जनपदों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है, जिससे पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया है। वहीं हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की विशेष निगरानी की जा रही है, जिसका असर धर्मनगरी वृंदावन में भी देखा गया। यहां धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ एवं राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश को उनके आवास पर ही नजरबंद कर आवास के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। वहीं आचार्य बद्रीश का कहना है कि उन्हें सरकार पर भरोसा है, जिस प्रकार राम मंदिर पर निर्माण आया था उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी निर्णय आएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से उतावलापन न दिखाएं जाने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया है। 6 दिसंबर है, हम लोग जिसको शौर्य दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते रहे हैं और वर्तमान में अभी हमारी कृष्ण जन्मभूमि का मामला बहुत गरमाया हुआ है, लेकिन हमारे योगी जी की सरकार है, मोदी जी बैठे हुए हैं। जब हमारी अपनी सरकार है तो हमें बहुत ज़्यादा उतावला होने की आवश्यकता नहीं है, कारण कि कोर्ट में भी हमारे साक्ष्य इतने दमदार हैं कि जहाँ तक राम जन्मभूमि का जिस प्रकार से निर्णय आया, कृष्ण जन्मभूमि का भी आने वाला है, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सभी से आग्रह करूँगा
कि जितना योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं धारा 370 हटाना और राम मंदिर का निर्माण होना और जितनी भी बाधाएं थी उन सब व्यवधानों को दूर करते हुए आज अराजकता को जिस तरह उन्होंने दूर किया है, एक राम राज्य की स्थापना हुई है, तो हमारे कृष्ण जन्मभूमि का भी निर्माण सहजता से उसी रास्ते से हो